पेट रखने वाला हर शख्स जानता है कि वे अक्सर बड़ी ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, पर जानवरों की दुनिया के कुछ सदस्य आपके कुत्ते द्वारा खुद का मल खाने से भी कहीं ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अनोखी फैशन सेंस वाले प्राणियों से लेकर सिर घुमा देने वाली प्रजनन प्रक्रिया तक, जानवरों की कुछ अजीबोगरीब हरकतों के बारे में जानकर चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। हड्डी से जान का बचाव। ज्यादातर जानवर अपने शरीर को चोट लगने या नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए डिफेंस करते हैं, लेकिन स्पेनिश रिब्ड न्यूट के पास डिफेंस का सबसे बेहतरीन सिद्धांत है अपने शिकारी को चोट पहुंचाने के लिए खुद को भी थोड़ा चोटिल कर लेना। बेहद गुस्से में आने पर न्यूट तमतमा कर अपने शरीर को एकदम तान लेता है, जिससे उसकी पसलियां उसकी चमड़ी को चीरकर बाहर आ जाती हैं। शरीर से बाहर निकली हुई रीढ़ की हड्डियां न्यूट की रक्षा करने वाले नुकीले भालों की तरह काम आती हैं। ऐसा करने से न सिर्फ न्यूट को खाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि शिकारियों के मुंह में छेद भी हो सकता है, जिससे उनके शरीर में न्यूट द्वारा पैदा किया जाने वाला दूध जैसा एक जहर फैलने का खतरा भी रहता है। वहीं न्यूट के शरीर पर खुद के जहर का कोई असर नहीं होता और शरीर पर लगने वाली थोड़ी बहुत चोटें भी जल्दी ही आसानी से ठीक हो जाती हैं। पर अगर आसानी से हजम होने वाली चीजें चाहिए तो जल्दी से वाव फैक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर तरह तरह के टॉपिक से जुड़े वीडियोस रोजाना अपलोड किए जाते हैं, जिससे सभी को हमारे चैनल पर अपनी पसंद का कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो आइए वापस चलते हैं लोगों की भौहें चढ़ा देने वाले इन जानवरों की तरफ। सनकी कौवे। भले ही कौवे को हमेशा मौत या भूत प्रेत जैसी बुरी चीजों से ही जोड़कर देखा जाता है, पर असल में ये एक बहुत ही समझदार पक्षी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभार उनकी समझदारी बड़े अनोखे तरीके से बाहर आती है। सबसे पहली चीज तो ये कि कौवे आवाजों की नकल उतारने में माहिर होते हैं और अपने इस हुनर को वे बहुत सी समस्याएं हल करने में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कौवा मरे हुए हिरण को खाना चाहता है पर उसकी मोटी चमड़ी छेद नहीं पा रहा, तो वो किसी लोमड़ी या भेड़िए की आवाज निकालेगा। इससे आसपास के शिकारी हिरण की तरफ आकर्षित होंगे और अपने बड़े बड़े दांतों से उसे चीर फाड़ देंगे। एक बार शिकारी अपना पेट भर के चले जाएंगे तो कौवे भी मजे से बैठकर अपने हिस्से की दावत उड़ाएंगे। पर आवाजों की नकल उतारना ही कौवों की सबसे अजीब खूबी नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कौवे चींटी की बाम्बी पर लेटे होते हैं, जिससे उनके पूरे शरीर में चींटियां चढ़ जाती हैं। पर वे चींटियों को खाने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि उनमें सराबोर होने के लिए करते हैं, जो सुनने में भले बेतुका लगे पर कौवे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ज्यादातर चींटियों के शरीर में फार्मिक एसिड पाया जाता है, जो परजीवियों और बैक्टीरिया का सफाया करने में बहुत कारगर होता है। कौवे अपने शरीर को चींटियों के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, जिससे वे फार्मिक एसिड रिलीज करती हैं, मानो कौवे खुद की बॉडी पर हैंड सैनिटाइजर का मसाज कर रहे हों। कुछ रिसर्च तो ये भी इशारा करते हैं कि पक्षियों को फार्मिक एसिड से शरीर में होने वाली चुभन सहने में आनंद मिलता है, पर ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये सच है तो मैं बस यही दुआ करूंगा कि एंट मसाज का ये चलन इंसानों में कभी भी शुरू ना हो। भाई माँ, हमें खाने दो। जरा इस प्राणी को देखिए, किसी कीड़े जैसा दिखता है ना, पर यह कीड़ा नहीं है और ना ही कोई सांप या ईल है। ये तो एक सिसिलियन है, जो मेंढक और न्यूट की तरह एम्फीबियन या जमीन और पानी दोनों में रह सकने वाला एक जीव होता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर सिसिलियंस बिना पैरों के होते हैं। ये चिपचिपे एम्फीबियन ज्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं और अपनी ताकतवर रीढ़ और सख्त खोपड़ी से मिट्टी में धक्के मार मार कर सुरंग बनाते हैं। पर किसी कीड़े जैसा दिखना ही सिसिलियन की सबसे अच्छी बात नहीं है। प्रजाति की मादा जब बच्चा देती है तो उसके शरीर पर स्किन की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, जो चर्बी और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसे उसके नवजात बच्चे नुकीले दांतों से नोच नोच कर खाते हैं। ऐसा तब तक जारी रहता है जब तक बच्चे खुद का शिकार करने लायक बड़े नहीं हो जाते। शुक्र इस प्रक्रिया में वे अपनी माँ को पूरी तरह से नहीं खा जाते। माँ की चमड़ी हर तीसरे दिन पूरी तरह से उगाती है, ताकि उसके बच्चों को लगातार उनका मनपसंद भरण पोषण मिलता रहे। दुनिया की सबसे बलिदानी माँ। अगर सिसिलियन माँ का बलिदान आपको सबसे ज्यादा बड़ा लगता है तो शायद आपने स्टीगोडाइफस लेनियर्ड्स प्रजाति की डेजर्ट स्पाइडर्स के बारे में नहीं सुना। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इस प्रजाति की मदर स्पाइडर अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों को पचाकर उगल देती है, जिसे बच्चे पौष्टिक आहार के रूप में लेते हैं। मदर स्पाइडर आखिरी दम तक ऐसा करती रहती है और जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑर्गन्स को एकदम लास्ट के लिए बचाकर रखती है। जब शरीर के अंदर का सब कुछ हजम हो जाता है तो मकड़ी अपने पैरों को जाले पर पटकना शुरू करती है। इससे बच्चों के अंदर की शिकारी प्रवृत्ति जाग जाती है और सब एक साथ उसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं।
नवजात स्पाइडर मकड़ी के शरीर में ऐसा जहर इंजेक्ट करते हैं जो उसे अंदर से एकदम गला देता है। फिर सब उसे खा जाते हैं और अंत में केवल बाहर का सख्त वाला खोल ही बचता है। एक दिन मैंने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की थी, जिसके बाद कई दिनों तक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अपनी माँ को जिंदा खा जाने वाली इन मकड़ियों के बारे में जानने के बाद तो मुझे वाकई में अंदर से किसी साधु संत जैसी फीलिंग आ रही है भाई। कातिलों का चोला। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी प्रजाति होगी जो असैसिन बग के फैशन सेंस का मुकाबला कर पाए। असैसिन बग की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने मरे हुए शिकार के शरीर पर किसी चोले की तरह पहनकर इधर उधर घूमना पसंद करती हैं। सबसे पहले वे शिकार को अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लेता है, फिर जहरीला डंक मारता है जो शरीर को सुन करके उसे अंदर से गला देता है। फिर वे उस बेचारे जानवर का अंदरूनी हिस्सा चूस लेते हैं और बाहर के सख्त खोल को एक चिपचिपे पदार्थ की मदद से अपने शरीर पे चिपका लेते हैं और इतने ज्यादा खोल इकट्ठा कर लेते हैं कि भयावह दिखने लगते हैं। पर ये बग ऐसा आखिर करते क्यों हैं? अपने शिकार की लाश में ढके होने से इन बग्स को छिपने में आसानी होती है और अगर ये हिले डुले ना तो शिकार के लिए इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लाशों की इस पोशाक से एक फायदा ये भी होता है कि इससे शिकार इन बग्स को सूंघ नहीं पाता और वे आसानी से चींटी की बाम्बी में घुस जाते हैं। एक बार अंदर पहुंचने के बाद तो बग्स की दावत शुरू हो जाती है। जितनी मर्जी चींटियां मार के खाओ और फिर उनकी लाश को शरीर पे चिपका लो। कितना डरावना लगता होगा ना। मेरी तो सोच कर ही रूह कांप जाती है भाई कि अगर ये बग इंसानों जितने बड़े होते तो क्या होता। म्यूकस का कवच। पैरट फिश कहे जाने वाले इन रंग बिरंगे प्राणियों का ज्यादातर जीवन अपनी सोच जैसे दांतों से कोरल रीफ को चबाते हुए बीतता है और सोने से पहले ये बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत करते हैं। सोने से करीब 1 घंटे पहले पैरट फिश अपने मुंह से ढेर सारा म्यूकस उगलती है जो सूखने के बाद किसी ट्रांसपेरेंट स्लीपिंग बैग के साथ साथ कुदरती मच्छरदानी की तरह भी काम करता है। खुद को म्यूकस में लपेटकर ये अपनी गंध को शिकारियों तक पहुंचने से बचाती है और नींद के दौरान परजीवियों को अपने शरीर में घर बनाने से भी रोकती है। म्यूकस के इस खोल में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो पैरट फिश के घाव भरने में मदद करते हैं। वहीं ये सोते वक्त उसे शिकारियों के हमले से भी बचाता है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई थूक से बना कोई कवच भला कभी इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। पिचकारी जैसा मल विसर्जन। पेंगुइन एक बहुत ही सीधा साधा जानवर माना जाता है जिसे दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं, पर ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कभी किसी पेंगुइन को पकाना करते हुए नहीं देखा है। आप खुद ही देखिए, जब इन पेंगुइन्स को प्रेशर आता है तो वे जरा भी देर नहीं रुक पाते। दूसरी चिड़ियों की तरह पेंगुइन का मल भी शरीर में बने क्लोआका कहे जाने वाले एक सुराख से बाहर आता है। जब पेंगुइन्स को प्रेशर आती है तो उनकी आंत में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और जब ये प्रेशर चरम पर पहुंचता है तो तेज झटके के साथ पखाना क्लोआका से बाहर आ जाता है। इतना ही नहीं, आज तक की एक सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज में शोधकर्ताओं ने पाया कि हम्बोल्ट पेंगुइन का मल उसके शरीर से 5 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार से बाहर आ सकता है। पेंगुइन खुद तो उड़ान भरने में सक्षम होती है, पर उनका मल हर बार कम से कम 4 फीट की उड़ान भरता है। जानकारों की माने तो मल की तेज रफ्तार घोंसलों को साफ सुथरा रखने में काफी मददगार साबित होती है, पर बदकिस्मती से इसका खामियाजा दूसरी पेंगुइन्स को उठाना पड़ता है। यानी इन पेंगुइन्स को अक्सर दूसरे पेंगुइन्स के मल में तर देखा जा सकता है। जरा इन जनाब को तो देखिए, एकदम मल से ढंके हुए। या तो इस बेचारे की किस्मत खराब है या तो इसे मल में नहाना पसंद है। इस नज़ारे के बाद मैं तो भैया लोकप्रिय कार्टून पिंगू को दोबारा उसी नजर से कभी नहीं देख पाऊंगा। प्यार में दीवानी फेरेट। कुछ लोग मानते हैं कि किसी रोमांटिक पार्टनर के बिना लाइफ अधूरी होती है और क्या पता आप भी उनमें से एक हो। आपकी पार्टनर तलाश करने की इच्छा भले ही कितनी भी प्रबल हो, पर आप पार्टनर की तलाश कर रही किसी मादा फेरेट के उतावलेपन की बराबरी कभी नहीं कर सकते। यौन रूप से व्यस्त होने के बाद मादा फेरेट सहवास के लिए आतुर रहती है और जब तक किसी नर से मिलन नहीं कर लेती उसी अवस्था बनी रहती है। हर समय यौन रूप से उत्तेजित रहने के कारण फेरेट के शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अगर फेरेट की मिलने की इच्छा समय रहते पूरी नहीं होती तो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ते हुए स्तर के कारण अस्थि मज्जा या बोन मैरो द्वारा निर्मित की जाने वाली रक्त कोशिकाओं की संख्या में गिरावट आ जाती है। अगर मादा को जल्दी ही अपनी पसंद का नर नहीं मिला तो शरीर में रक्त कोशिकाओं की कमी या एनीमिया के कारण उसकी मौत हो सकती है। यानी बड़े बूढ़ों के लाख मना करने के बावजूद कभी कभी सेक्स करना भी आपकी जिंदगी बचा सकता है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करना हो तो फीमेल फेरेट की प्रबल मिलन इच्छा से जुड़ा कोई डायलॉग जरूर मारिएगा, पर उससे पहले उसे नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रेम धुन में कछुए देखने में भले ही बड़े भोले भाले लगते हों, पर हमारे और दूसरे सभी प्राणियों की तरह वे भी सहवास करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं।
ज्यादातर वक्त तो कछुए बेहद शांत और सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं, पर सहवास करते वक्त वे बहुत शोर मचाते हैं। सहवास के हर झटके पे कछुओं की अलग अलग प्रजाति के नर अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटे खोल वाले इन कछुओं की प्रेम कीड़ा का आलाप सुनिए। अब जरा इन भारी भरकम कछुओं की भयानक और जोरदार दहाड़ सुनिए। और सबसे हंसाने वाली क्लिप ये रही। जिसमें एक कछुआ किसी पेड़ के तने को गलती से अपनी प्रेमिका समझने के बाद उसी तरह की आवाजें निकाल रहा है। भले ही ये आवाजें किसी एलियन जैसी लगती हों, पर यकीन मानिए ये इसी दुनिया में रहने वाले कछुओं की हैं। पक्के तौर पर कोई भी नहीं जानता कि कछुए सहवास के दौरान ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं, पर शायद वे अपने वर्चस्व की घोषणा करने के लिए ऐसा करते हैं। वजह कुछ भी हो, उससे ये आवाजें कम भयानक नहीं हो जाती हैं। बिना बाप की पैदाइश। इंसानों के लिए बिना सहवास के बच्चे का पैदा होना सिर्फ चमत्कारों, धार्मिक कथाओं में ही मुमकिन है, लेकिन जानवरों की दुनिया में सिर्फ एक पेरेंट से ही बच्चा पैदा हो जाना जीवन की सच्चाई है। उदाहरण के तौर पर डरावने से देखने वाले कोमोडो ड्रैगन को ही ले लीजिए। अगर कोई मादा कोमोडो बच्चे पैदा करने के मूड में है और सहवास करने के लिए कोई नर उपलब्ध ना हो, तो वो अपनी अनोखी खूबी के चलते खुद ही अपने अंडे फर्टिलाइज कर सकती है। पार्थेनोजेनेसिस कही जाने वाली इस प्रक्रिया में मादा अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स को मॉडिफाई करके उनसे नर और मादा दोनों ही सेल्स का काम लेती है और बिना किसी नर के संपर्क में आए अकेले ही प्रेग्नेंट हो सकती है। और तो और नर बच्चों के वयस्क हो जाने के बाद मादा खुद उनके साथ सहवास करती है ताकि उसकी नस्ल आने वाले ज्यादा से ज्यादा समय तक के लिए जिंदा बची रहे। पर जानवरों की ज्यादातर प्रजातियां अपनी खुद की संतान से सहवास नहीं करती और उसकी एक सॉलिड वजह भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी खुद की संतान से सहवास करने से प्रजाति की जेनेटिक विभिन्नता कम हो जाती है, जिससे आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और प्रजाति में नए लाभकारी लक्षण उत्पन्न होने की उम्मीदें भी कम हो जाती हैं। लेकिन जब कोई मनपसंद पार्टनर ना मिले और वंश बढ़ाना जरूरी हो, तो कोमोडो के पास अपना खुद का ऑप्शन तो है ही। वैसे जानकर खुशी हुई कि कम से कम किसी के पास तो अपने झंझटी पति पे डिपेंड ना करने का ऑप्शन उपलब्ध है। डैड बने बच्चों की माँ। पहली नजर में क्लाउन फिश को देखने पर उसके अंदर फाइंडिंग नेमो का रंग बिरंगा हीरो होने के अलावा कोई दूसरी खास बात नजर नहीं आती। पर सच तो यह है कि ये मछली पानी में रहने वाले जीवों द्वारा की जाने वाली सबसे अजीबोगरीब हरकतों में से एक के लिए जानी जाती है। क्लाउन फिश छोटे झुंड में रहती है, जिसमें कुछ अवयस्क नरों के साथ साथ यौन रूप से पूरी तरह वयस्क नर और मादा का एक जोड़ा भी होता है। झुंड का नेतृत्व तो मादा के हाथों में होता है और उसके मरने पर जो होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वयस्क नर अपना लिंग बदल के मृत मादा की जगह संभाल लेता है और अवयस्क नरों में से एक आगे आकर नर द्वारा खाली होने वाली जगह ले लेता है। असल में पैदाइश के वक्त सभी क्लाउन फिश नर होते हैं, पर आगे चलकर झुंड में मादा की जरूरत पड़ने पर उनका लिंग बदल जाता है। एक झुंड में केवल वयस्क नर और मादा का जोड़ा ही प्रजनन करता है, जिसके कारण बाकी के नरों में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। झुंड की शांति व्यवस्था बनी रहती है। बच्चों के लिए भी क्या मुसीबत होती होगी भाई। जिंदगी भर जिसे डैड कहा, अब उसे मॉम कहना पड़ेगा। ये प्राणी है या बहरूपीय? किसी जानवर के लिए अपना लिंग बदल पाना तो बहुत ही दुर्लभ बात है, पर कई प्रजातियां ऐसी हैं जो अपना जीवन थोड़ा आसान करने के लिए दूसरे लिंग का होने का स्वांग रचाती हैं। उदाहरण के लिए गार्टर स्नेक के नरों को ही ले लीजिए, जो सहवास के लिए पार्टनर मिलने के चांस बढ़ाने के लिए मादा होने का नाटक करता है। गार्टर मादा जब प्रजनन के लिए रेडी होती है तो शरीर से तेज गंध वाले फेरोमोन छोड़ती है। नर भी ये ट्रिक अपनाकर दर्जनों की तादाद में दूसरे नरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो उसके ऊपर एकदम से लग जाते हैं। आकर्षित होने वाले सभी नर बहरूपीय नर से सहवास करने का विफल प्रयास करते रहते हैं और बहरूपिया चुपके से उनकी सारी बॉडी हीट चुरा लेता है। चुराई हुई हीट बहरूपिया को दूसरे नरों के मुकाबले ज्यादा तेज और फुर्तीला बना देती है, जिसके कारण उसे सहवास के लिए कोई मादा ढूंढना काफी आसान हो जाता है। वो सब तो ठीक है, पर पहले तो इन जनाब को खुद के ऊपर चढ़े हुए सैकड़ों नरों के चंगुल से निकलकर भागना पड़ेगा भाई। स्कॉर्पियन फ्लाई प्रजाति के नर तो सहवास के लिए मादा हासिल करने के लिए और भी खतरनाक एक चाल अपनाते हैं। आमतौर पर नर स्कॉर्पियन फ्लाई मादा को खुश करने के लिए शिकार मारकर उसे तोहफे में दे देते हैं। तोहफे का साइज जितना बड़ा होगा, मादा उतनी ही ज्यादा खुश होगी। पर जो नर शिकार करने में ज्यादा माहिर नहीं होते, वो दूसरे नरों की आंखों में धूल झोंक कर उनसे अपने लिए शिकार मरवाते हैं। ये शातिर एकदम किसी मादा जैसी हरकतें करने लगता है
और कोई भोला भाला नर धोखे में आकर उसे अपना शिकार दे जाता है। शिकार हाथ लगने पर बहरूपिया उसे किसी असली मादा को उपहार में देने के लिए लेकर भागने की कोशिश करता है, पर ये कोशिश 5 में से केवल एक ही बार कामयाब होती है, क्योंकि इसका नतीजा ज्यादातर तो भीषण युद्ध ही होता है। लेकिन मादा का रूप धर के शिकार चुराने की कोशिश सीधे जोर जबरदस्ती से किसी नर का शिकार हथियाने की कोशिश के मुकाबले तो कहीं ज्यादा कामयाब साबित होती है। यानी अगर कोई स्कॉर्पियन फ्लाई अच्छे से मादा होने की एक्टिंग कर ले जाए तो उसे अपना वैलेंटाइन डे एकदम जबरदस्त बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिंग से तलवारबाजी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जानवरों की दुनिया में अपना वंश बढ़ाने में सफल होने के लिए बड़ी ही अजीबोगरीब हरकतें करनी पड़ती हैं, पर उनमें से भी कई हरकतें फ्लैटवर्म्स द्वारा की जाने वाली इस हरकत जितनी अजीब नहीं है। फ्लैटवर्म की ज्यादातर प्रजातियां हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी उनके शरीर में नर और मादा दोनों के ही यौन अंग मौजूद होते हैं। जब सहवास का मौसम आता है तो फ्लैटवर्म अपने नर यौन अंग से एक दूसरे को गोदने की कोशिश करते हैं, मानो वे अपने अंग से तलवारबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में हारने वाले फ्लैटवर्म को जीतने वाला फ्लैटवर्म गर्भवती कर देता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। विजेता कहीं भी घूमकर दूसरे फ्लैटवर्म्स में अपने लिंग की तलवार घुसा सकता है और हारने वाले को सर झुकाकर अपने गर्भ में उसका बच्चा पालना होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है भाई। कम से कम फोन पर ही सही, लेकिन पहले थोड़ी बातचीत या डेटिंग शेटिंग तो कर लेनी चाहिए थी। अलविदा मेरे बच्चे। याद है वीडियो में कुछ देर पहले हमने दुनिया की सबसे ज्यादा बलिदानी माँ की बात की थी, तो आपको बता दें कंगारू प्रजाति इस मामले में एकदम उलट है। आप जानकर दंग रह जाएंगे। जब डिंगो या कोई दूसरा शिकारी पाउच में बच्चा कैरी करने वाली किसी कंगारू माँ को दौड़ाता है तो माँ अक्सर बच्चे की जगह खुद अपनी जान बचाने का फैसला करती है। अगर माँ को लगता है कि बच्चा लेकर सही सलामत निकल पाना लगभग नामुमकिन है तो वो उसे निकालकर बाहर फेंक देती है। शिकारी बच्चे को खाने में मगन हो जाता है और माँ सरपट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। आपको ये बहुत ही गलत लग रहा होगा, लेकिन कंगारू के शरीर के बारे में थोड़ा गहराई से जानने पर आप इसका कारण समझ जाएंगे। किसी वयस्क मादा कंगारू के शरीर में 3 वजाइनल कैनाल, 2 गर्भाशय और 1 पाउच होता है, जिसकी मदद से वो एक साथ 3 शिशुओं को विकास के अलग अलग चरणों में बनाकर रखती है। चूंकि कंगारू माँ एक साथ 3 बच्चे कैरी करती है, इसलिए जाहिर है कि एक की कुर्बानी देकर अपनी और बाकी के 2 बच्चों की जान बचाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। सब कुछ तो ठीक है, पर ये लॉजिक बाहर फेंके जाने वाले उस बच्चे को कौन समझाएगा भाई। बेसमेंट वाला अपार्टमेंट। सी कुकुम्बर किसी ट्यूब जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है जो समुद्र की गहराई में विचरण करता है। ये जीव समुद्र तल पर जमे तलछट को मुंह में डालकर उसमें मौजूद जैविक या ऑर्गेनिक चीजों को खाकर अपना पेट भरता है और बचे हुए कचरे को अपने पिछवाड़े से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये कचरा सी कुकुम्बर के पीछे वाले द्वार से यूं ही अपने आप नहीं निकलता। बात यह है कि पर्ल फिश कही जाने वाली मछलियों की एक प्रजाति बड़ी ही अजीब जगह अपना घर बनाना पसंद करती है। आपका अंदाजा सही है, इन्हें सी कुकुम्बर के मलद्वार के भीतर रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। पर्ल फिश सी कुकुम्बर के पिछवाड़े को शिकारियों से छिपने के ठिकाने की तरह इस्तेमाल करती हैं और कुछ युगल जोड़े तो बेचारे कुकुम्बर के शरीर के अंदर ही सहवास करना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुकुम्बर इन सभी चीजों से जरा भी खुश होता होगा, पर बेचारा कर भी क्या सकता है। हाँ, अगर कुकुम्बर किसी ऐसी प्रजाति का है जो शिकारी को डराने के लिए अपनी आंतें ही बाहर निकाल दे तो बात अलग है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि लगता है ये प्राणी बेचारा एवोल्यूशन की यात्रा में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। लव बाइट। गहरे समुद्र में रहने वाली एंगलर फिश एक बड़ी ही विचित्र प्राणी है। मछलियों की ये प्रजाति अपने शरीर में रहने वाले बायोल्यूमिनेसेंट या जीव दीप्ति वाले बैक्टीरिया के जरिए अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। एंगलर फिश की कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी मादाएं नरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार होती हैं, और जब बात सहवास की हो तो इन मछलियों से ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं हो सकता। आकार में छोटा नर मादा के शरीर में अपने जबड़े धंसाकर उससे चिपक जाता है और एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जो उसके मुंह के मांस समेत मादा के शरीर को भी गलाने लगता है। धीरे धीरे दोनों का मांस आपस में जुड़ जाता है और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम या खून प्रवाहित करने वाली नसें भी जुड़ जाती हैं। नर अंडे पैदा करने के लिए मादा को खूब सारा स्पर्म उपलब्ध कराता है, वहीं मादा अपने कॉमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए नर को जरूरी भरण पोषण प्रदान करती है। एंगलर फिश की बहुत सी प्रजातियों में तो एक ही मादा पर कई सारे नर चिपके होते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को चिपकू बताने वाली लड़कियों, जरा इस पर भी एक नजर डाल लो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये एंगलर फिश जोड़ा बनाते वक्त हम इंसानों की तरह बड़ा छोटा तो कदापि नहीं देखते। इंसानों पर डोरे डालते शतुरमुर्ग। दुनिया भर में शतुरमुर्ग पालने वाले लोगों को पंखों वाले अपने इस प्यारे दोस्त की एक बड़ी ही अनोखी हरकत देखने को मिलती है। बात दरअसल ये है कि ये पक्षी बड़े ही दिलफेंक होते हैं। पालतू नर शतुरमुर्ग जब देखो अपने
अपने मालिक को आकर्षित करने के लिए सहवास के मौसम वाला डांस शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वही डांस जो वे अपनी प्रजाति की मादाओं को प्रेम कीड़ा के लिए आकर्षित करने के लिए करते हैं। इंसानों और शतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग एक समान होती है, जिसके कारण ये नर कंफ्यूज होकर अपने मालिक को ही मादा समझ लेते हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रेम नृत्य शुरू कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम इंसानों के रंग बिरंगे कपड़े देखकर नर शतुरमुर्ग को लगता हो कि हम उसे कंपटीशन देने आ गए हैं और वो अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करने के लिए वो बेचारा नाचना शुरू कर देता हो। वजह चाहे जो भी हो, मेरा मानना तो यह है कि इतने प्यारे डांस को कोई बेवकूफ मादा ही ठुकराएगी। आंसू के घूंट पीना। कुछ लोगों को किसी अंधेरे कमरे में एक बड़े से मौत को अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखना इतना ज्यादा डरावना लगता है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। पर मौत की एक आदत सचमुच बहुत ही डरावनी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। मौत की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो आम स्रोतों से सोडियम न प्राप्त होने पर इस नमक को दूसरे जुगाड़ से प्राप्त करती हैं, सोते हुए जानवरों का आंसू पीकर। आमतौर पर ये हिरण जैसे बड़े स्तनधारियों को ही टारगेट करते हैं, पर कभी कभी सोती हुई चिड़िया की पलक के नीचे भी अपनी सिरिंज जैसी सूंड घुसाकर आंसू पीना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में टारगेट को जरा भी दर्द नहीं होता, पर हम इंसानों को तो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है भाई। मुंह से निकली जानलेवा जेल। मोटे मोटे कैंचुओं की तरह दिखने वाला ये चिपचिपा प्राणी हैगफिश नाम से जाना जाता है। इसके मुंह का अंदरूनी हिस्सा हड्डी की एक परत से ढका होता है, जिस पर नुकीले दांत जड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये समुद्र तल पर पड़े मरे हुए जीवों को अंदर से बाहर की ओर खाना शुरू कर देते हैं। अगर बदकिस्मती से कोई शिकारी हैगफिश को अपना निवाला बनाने की कोशिश करता है तो बेचारे के मुंह को बहुत पछताना पड़ेगा। शिकारी द्वारा पकड़े गए या मात्र छुए जाने पर यह फिश मुंह से म्यूकस डिस्चार्ज करती है, जो पानी से रिएक्ट करके गाढ़ी जेल बनाकर उसे भागने में मदद करता है। अगर ये जेल किसी बदकिस्मत मछली के गलफड़ों में फंस गई तो दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है। एक ऐसी खूबी जिसका इस्तेमाल हैगफिश शिकार के साथ साथ अपने डिफेंस के लिए भी करती है। हैगफिश की ये म्यूकस जेल इतनी गाढ़ी और फिसलन भरी होती है कि साल 2017 में जब उसे ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ट्रक ओरेगोन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो फायर फाइटर्स को उस हाईवे की सफाई करने के लिए पूरे 5000 गैलन पानी की जरूरत पड़ गई। काश कि वे उस जेल को ऐसे ही छोड़ देते और वो रोड दुनिया का सबसे बड़ा फिसलन वाला झूला बन जाती। बन ठन कर तैयार हुए ऊंट। जब सहवास का मौसम आता है तो अरबी ऊंट इस मौके के लिए हो बन ठन कर आते हैं, पर सूट बूट में नहीं। रेगिस्तानों का निवासी खुरों वाला ये प्राणी सहवास के लिए साथी को लुभाने के लिए हलक या तालू को फुलाकर उसे गाढ़े सलाइवा में लपेटकर मुंह के बाहर लटका लेता है। मुंह से राल उगलते वक्त ऊंट हल्की गुड़गुड़ाहट की आवाज निकालता है और इसके बाद खुद अपनी पूंछ पर पेशाब कर लेता है। जी हाँ, ये सब भी साथी को आकर्षित करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऊंट के पेशाब में कुछ ऐसे हार्मोन मौजूद होते हैं जिसकी गंध से सहवास के लिए आतुर मादाएं खिंची चली आती हैं, लेकिन जिसकी शक्ल इतनी प्यारी हो उसे अपने लिए पार्टनर तलाश करने में ज्यादा मशक्कत थोड़ी करनी पड़ेगी भाई। खरीदने से पहले ट्राई जरूर करें। अगर हम इंसानों का दिल किसी पर आ जाता है तो हम डिनर या कॉफी के बहाने उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिराफ प्रजाति के सदस्य तो एकदम सीधी बात करते हैं। जब नर जिराफ को किसी मादा में दिलचस्पी जाहिर करनी होती है तो वो उनके पीछे वाले भाग में अपना मुंह रगड़ने लगता है और तब तक रगड़ता है जब तक कि मादा पेशाब न कर दे। मादा का पेशाब निकलते ही नर लपक कर उसका एक घूंट पी लेता है, मानो कोई शौकीन अपनी पसंदीदा शराब चख रहा हो। ऐसा करके नर पता लगाने की कोशिश करता है कि मादा के पेशाब में वो हार्मोन मौजूद है या नहीं जो प्रजनन के लिए तैयार किसी मादा के पेशाब में होते हैं। अगर पेशाब में वो हार्मोन मौजूद हुए तो नर का दिल उस मादा पर आ जाता है और दोनों सहवास की प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। माना कि अपने लिए उचित पार्टनर ढूंढने का ये तरीका बेहद सिंपल है, पर मेरे हिसाब से तो लड़की के सामने जाकर उसे पूरी तमीज के साथ प्रपोज करना ज्यादा ठीक रहेगा भाई। खौलता हुआ जहरीला स्प्रे। Better out than in, I always say. फिल्म श्रेक के नायक ऑग्रे ने एक बार कहा था कि अंदर रखने से बेहतर है कि बाहर निकाल दो। ये कहावत इंसानों के मामले में भले ही ठीक बैठती हो, पर किसी गुस्साए हुए बॉम्बार्डियर बीटल के आसपास खड़े किसी शख्स के लिए तो ये जरा भी अच्छा नहीं रहेगा। ये कीड़े भले ही साइज में 1 इंच से भी कम हो, पर ये दुश्मन को अच्छे से मजा चखाना जानते हैं। आक्रामक होने पर इस बीटल के शरीर में मौजूद एक वाल्व खुल जाता है और एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें तेजी से हीट और प्रेशर उत्पन्न होता है। रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले केमिकल्स के मिक्सचर में 1.4 बेंजोक्विनोन भी मौजूद होता है जो रीढ़ वाले प्राणियों की आंख और फेफड़ों में जलन पैदा करता है। फिर बीटल अपने पीछे के द्वार से इस केमिकल को अपने विरोधी पर स्प्रे करता है और ये स्प्रे खौलते हुए पानी जितना गर्म होता है।
ये केमिकल स्प्रे बीटल के शरीर से तेज प्रेशर के साथ 500 फुहार प्रति सेकंड की दर से निकलता है, ताकि बीटल खुद ही अपने स्प्रे की गर्मी से झुलस न जाए। बॉम्बार्डियर अपने स्प्रे को 270 डिग्री के दायरे में कोई भी दिशा देकर सटीक निशाना लगा सकता है, और अगर कोई भी प्राणी स्प्रे की जद में आया तो वो समझ जाएगा कि इन बीटल से कभी भूल से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। आंख से खून की पिचकारी। कुछ जानवरों के डिफेंस मैकेनिज्म को देखकर सिर खुजाने का जी करता है और मन में ख्याल आता है कि सच में खुद को बचाने का यही एक तरीका मिला। दरअसल मैं हॉर्न्ड लिजर्ड की बात कर रहा हूँ। सींगों वाले छोटे डायनासोर्स की तरह दिखने वाले इन छिपकलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो शिकारियों को डराने या कंफ्यूज करने के लिए आंखों से खून की पिचकारी फेंकती हैं। खतरा महसूस होने पर हॉर्न्ड लिजर्ड अपने मस्तिष्क से लौट रहे खून को अपनी आंखों की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं, जहां बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण उसकी आंखों की सूक्ष्म नसें फट जाती हैं और विरोधी खून से तर हो जाता है। पर शुगर इस छिपकली के खून में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो शिकारियों को बेहद नापसंद होते हैं, और यह अजीबोगरीब टेक्निक उसे किसी का निवाला बनने से बचा लेती है। भले ही खून की ये पिचकारी लाख डरावनी या अजीब लगती हो, पर हकीकत तो यह है कि ये डिफेंस तरकीब हॉर्न्ड लिजर्ड की जान बचाने में बड़ी कारगर साबित होती है, खासकर हम इंसानों से। आपको जानवरों की कौन सी हरकत सबसे ज्यादा अजीब लगती है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपने जवाब जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। हमारे चैनल पर आप आए, हमारी वीडियो देखी और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।